हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और आज मैं कुछ आपको मोलरता और मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कराने वाली हूँ। आज मोलरता ही पढ़ेंगे, कल मोलरता पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो, मोलरता निकालने का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। और मोलरता का क्या होता है, तो मोलरता का होता है विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। मोलरता और मोलरता में दोनों में बस एक ही कॉमन डिफरेंस है। ऊपर तो दोनों में सेम है, विलय के मोल, बट नीचे की साइड मोलरता में विलियन का आयतन होगा जो कि लीटर में है, जबकि मोलरता में विलायक का भार होगा जो कि किलोग्राम में है। तो ये आपसे कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि मोलरता का फॉर्मूला क्या है और मोलरता का फॉर्मूला क्या है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना। मोलरता जो होती है वो विलियन की होती है और वो लीटर में होती है। मोलरता जो होती है वो विलायक की होती है और वो भार में होती है, राइट। फिर वो आपसे कई बार ये पूछता है कि बताओ इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा है, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ तो कौन सी चीज़ है वो चेंज नहीं होगी। तो जो मोलरता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी, जबकि मोलरता क्या है, जबकि मोलरता चेंज हो जाएगी, यानी कि मोलरता चेंज नहीं होगी और मोलरता चेंज हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड, हाँ, टू दी पॉइंट, क्योंकि इससे एग्जाम में रिलेटेड बाकी कुछ तो आता नहीं है, क्वेश्चन आंसर याद है, तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करने होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करने हैं हमें, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, 1.2 जो उदाहरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml विलियन में घुला हुआ है। तो कैसे आप निकालोगे उस विलियन की मोलरता, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक बीकर है, इस बीकर में आपको 450 ml जो है वो विलायक है, 450 ml का विलियन बना हुआ है जिसमें कि 5 ग्राम आपका NaOH घुला हुआ है। तो उसकी आपको मोलरता फाइंड आउट करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा है, तो मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा है हमने विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अब विलय के मोल निकालने हैं आपको। सबसे पहले विलय क्या है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि विलियन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक विलय प्लस विलायक। तो जो विलय है वो कम मात्रा में, दोनों मिलके कितना होते हैं, ये 100% होते हैं। अब 100% में से विलय जो वो कम मात्रा में होगी और विलायक जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। जैसे मैंने कोई एक चीज़ 20% लिखी और एक चीज़ मैंने 80% लिखी, तो जो मेरा कम है वो विलय है, जो ज़्यादा है वो विलायक है। तो इसमें समझो, इसमें क्या है, इसमें NaOH कितना है, 5 ग्राम है, और ये कितना है, 450 है। तो मुझे बताओ 5 ज़्यादा होगा कि 450 ज़्यादा होगा। 5 क्या है, कम, तो 5 क्या हुआ, विलय, ये क्या हुआ, विलय, ये क्या हो गया, ये इसमें विलियन दिया हुआ है, विलियन या फिर विलायक में से कोई एक चीज़ होगी, वो पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, उसके क्वेश्चन के सेंस से पता चल जाएगा कि वो क्या दिया, विलियन है कि विलायक है, राइट। तो आपको सबसे पहले विलय के मोल, मतलब आपको विलय के मोल आने चाहिए निकालने। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, या फिर मैं कहूँ ये कहूँ कि मास अपॉन मोलर मास। तो मास किस क्या होता है, मास ये दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है NaOH का, 5 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका, मास कितना दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 5 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। और भार बटे अणुभार, यानी कि मुझे अणुभार या फिर मोलर मास रखना है, तो कितना है, सोडियम का कितना होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो 5/40 को कैलकुलेट कर देना, तो ये आपको विलय के मोल मिल जाएंगे। अब क्या दिया हुआ है, विलय के मोल, विलय के मोल कितने आ गए आपके निकल के, तो ये निकल के आ जाएंगे 0.125 आ जाएगा आंसर्स, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूले में रख दोगे इसकी जगह, यहाँ पे विलय के मोल पे यहाँ रख दोगे विलियन का आयतन लीटर में। तो विलियन का आयतन कितना है, तो मोल कितने निकल का है, 0.125। अब विलियन का आयतन कितना है, 450 ml है। ध्यान रखना, अगर ये मिलीलीटर में हो तो आपको इसको नीचे 100,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर ये लीटर में है तो आपको डिवाइड नहीं करना, यानी कि अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, और अगर लीटर में है तो आप 1000 से डिवाइड नहीं करोगे। तो यहाँ पे किस में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको मिलीलीटर में, इट मीन्स यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपने ये मोल्स निकाले, मास अपन मोलर मास निकल के विलय के मोल आ गए, कितने आ गए 0.125। फिर आपने नीचे की साइड विलियन का आयतन रखा जो कि 450 ml था, क्योंकि वो मिलीलीटर में था तो इसलिए आपने 1000 से नीचे इसको डिवाइड किया। जो आप नीचे से डिवाइड करोगे तो ये चला गया ऊपर। अब इसको कैलकुलेट कर देना, ये निकल के आ जाएगी आपकी मोलरता। टू द पॉइंट समझना, मोटा मोटा समझना। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको मोलरता फाइंड आउट करनी थी। तो मोलरता निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, विलय के मोल अपन विलियन का आयतन लीटर में। विलय क्या होता है जो कि कम मात्रा में होता है, विलय क्या होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसमें मुझे पता चला कि जो 5 ग्राम है ये कम मात्रा में, यानी कि ये विलय है। जो ये 450 है वो क्या है, विलय या फिर विलियन है। तो आपको विलय से मतलब था सबसे पहले, तो विलय के मोल निकालने थे। मोल कैसे निकालते हैं, भार अपन अणुभार। भार क्या है, भार ये जो दिया होता है ये क्या दिया होता है आपका, भार ही दिया हुआ होता है, ठीक है। तो भार कितने 5 ग्राम। अणुभार कैसे निकालते हैं, भार अपन अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, जो जिस भी चीज़ के आपको पूछे हो ना मोल्स, उसका अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ का अगर आपको अणुभार कैलकुलेट करना है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले के सारे परमाणु भार ऐड कर दो, नीचे रख दो, यहाँ पे आपके वो अणुभार आ जाएगा। तो भार अपन अणुभार से आपके मोल निकल के आ गए, विलय के मोल आ गए। नीचे विलियन का आयतन लीटर में रखना था, लीटर में रखना था। विलियन का आयतन किस में रखना था आपको, लीटर में। यहाँ पे किस में रखा था, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से नीचे यहाँ पे डिवाइड करना था। नीचे यहाँ 1000 डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला गया, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मोलरता निकल के आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है मोलरता। मोलरता कैसे करते हैं, मोलरता क्या दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोलरता की गणना करो। कोई नहीं है, सब कुछ सेम है। सबसे पहले आपको क्या निकालने, इसमें विलय के मोल निकालने। विलय के मोल, अब इसमें देखो विलय कौन सा है, जो कम मात्रा में वो विलय है, ज़्यादा मात्रा में विलय का, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, विलियन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विलय के मोल निकालने। मोल कैसे निकालने, भार अपॉन अणुभार। तो भार कितना दिया हुआ है एथेनोइक अम्ल का 2.5 ग्राम। अणुभार क्या है, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। सबके परमाणु भार ऐड करो, नीचे रखोगे तो 60 आ जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो आपको एथेनोइक अम्ल के मोल निकल के आ जाएंगे। तो विलय के मोल निकल के आ गए। विलय के मोल निकलने के बाद अब क्या करना है आपको, नीचे क्या रखना है, नीचे की साइड क्या रखना है। सबसे पहले आपको विलय के मोल निकल के आ गए, ये निकल के आ गए विलय के मोल। तो विलय के मोल आपने ऊपर रखे। अब नीचे क्या रखना है, विलायक का भार। विलायक कितना है, विलायक का भार क्या रखना है आपको, विलायक का भार। विलायक कितना 75 ग्राम। तो नीचे क्या रखोगे आप, 75 ग्राम। विलायक का भार किलोग्राम में दे रखा है, और इसमें जो पूछा हुआ वो किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम से जब भी आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। ध्यान रखना, जब भी ग्राम दे रखा हो तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। अगर किलोग्राम दे रखा हो तो आप डिवाइड नहीं करोगे 1000 से। ध्यान रखना, दो चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको मिलीलीटर दे रखा हो या फिर ग्राम दे रखा हो तो आप 1000 से डिवाइड करोगे। अगर आपको लीटर दे रखा हो या आप किलोग्राम दे रखा हो तो आप 1000 से डिवाइड नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, 75 ग्राम है। तो आपको ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब नीचे यहाँ पे 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कर देना, आपको ये मोलरता निकल के आ गई। मोटा मोटा क्या पढ़ा हमने, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, मोलरता का भी फॉर्मूला ध्यान रखना, मोलरता का भी और मोलरता का भी। क्या है मोलरता का फॉर्मूला, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन है, जो कि किस में है, लीटर में। अगर मिलीलीटर में आए तो 1000 से डिवाइड कर देना। अगर लीटर में ही दे रखा हो, अगर मिलीलीटर में हो तो 1000 से डिवाइड करना, अगर लीटर में हो तो डिवाइड नहीं करना। अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, ये किस मोलरता का क्या होता है, विलय के मोल अपन विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में। अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड करोगे, अगर किलोग्राम में है तो 1000 से डिवाइड नहीं करोगे। रख दो मोटा मोटा। क्या रखना था, सबसे पहले विलय के मोल निकालने थे। विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में हो, विलायक क्या होता है ज़्यादा मात्रा में हो। विलय के मोल कैसे निकालोगे, भार अपॉन अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर दो, जितने भी परमाणु भार है, जो भी फॉर्मूला उसके परमाणु भार ऐड करो, और ये निकल के आ गया अणुभार। तो भार अपॉन अणुभार, भार क्या होता है, जो दिया होता है, इससे इसके मोल्स निकल के आ गए। मोल्स रखो ऊपर, नीचे रखो क्या, विलियन का आयतन। अगर मिलीलीटर में 1000 से डिवाइड करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे, राइट। वैसे ही आपको मोलरता में करना था। मोलरता में भार, सबसे पहले भार अपॉन अणुभार निकाल के मोल निकालोगे, उन मोल को ऊपर रखोगे। नीचे अगर ग्राम में है
तो 1000 से डिवाइड करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। ये आपकी मोललता निकल के आ गई। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, जितने भी ये नीचे की साइड दे रखे हैं उनको आप सोल्व करने का ट्राई करोगे। मैं इन्हें कल की वीडियो में कराती हूँ।